एक प्यारी सी दोस्ती और उसकी सीख। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 12 साल थी और वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। रवि पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसका मन खेलों में ज्यादा लगता था। उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था, राजू। दोनों साथ में स्कूल जाते, खेलते और हर समय एक दूसरे के साथ रहते। उनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर थी। राजू का परिवार गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे और उसकी मां दूसरों के घरों में काम करती थी। फिर भी राजू हमेशा खुश रहता था। वह कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसे रवि जैसा अच्छा दोस्त मिला था। रवि और उसके परिवार ने हमेशा राजू का साथ दिया था, उसे पढ़ाई में मदद की और कभी-कभी उसके परिवार की आर्थिक मदद भी की। एक दिन स्कूल में एक बड़ी परीक्षा होनी थी। यह परीक्षा पूरे स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके आधार पर ही बच्चों का अगली कक्षा में दाखिला होना था। रवि पढ़ाई में हमेशा आगे रहता था, लेकिन इस बार उसे एक अलग डर सता रहा था। वह अपने माता-पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था। दूसरी ओर राजू भी बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी स्थिति अलग थी। वह पढ़ाई के साथ-साथ घर के कामों में भी हाथ बंटाता था, इसलिए उसे पढ़ाई के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। परीक्षा के दिन दोनों दोस्त साथ ही स्कूल गए। रवि ने अपना पेपर बहुत अच्छे से हल किया, लेकिन राजू को कुछ सवालों में दिक्कत आ रही थी। परीक्षा के बीच में राजू ने रवि से मदद मांगी, लेकिन रवि ने उसकी तरफ देखा और अनदेखा कर दिया। रवि को डर था कि अगर वह राजू की मदद करेगा और उसे पकड़ा गया तो उसका नाम खराब हो जाएगा और उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। परीक्षा के बाद राजू ने रवि से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने घर चला गया। अगले दिन परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। रवि ने पूरे स्कूल में टॉप किया, लेकिन राजू फेल हो गया। यह सुनकर रवि खुश होने के बजाय बेचैन हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह केवल खुद की चिंता में इतना खो गया था कि अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद नहीं कर पाया। रवि को राजू की उदासी देखकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, मैंने केवल अपने लिए सोचा, लेकिन दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे का साथ देना होता है। मैंने अपने दोस्त को उस समय अकेला छोड़ दिया जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रात को रवि सो नहीं पाया। वह बार बार सोचता रहा कि उसने क्या गलती की। अगले दिन रवि ने ठान लिया कि वह अपनी गलती सुधारेगा। वह राजू के घर गया और उसके सामने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। राजू ने उसे माफ कर दिया, लेकिन रवि के मन में अभी भी बेचैनी थी। उसने फैसला किया कि वह राजू को अगली परीक्षा के लिए पढ़ाई में मदद करेगा, ताकि वह भी अच्छे अंक ला सके। रवि ने दिन रात मेहनत करके राजू को पढ़ाया। उसने अपने दोस्त के हर सवाल का जवाब दिया और उसे हर उस चीज में मदद की जिसमें उसे दिक्कत आ रही थी। राजू ने भी कड़ी मेहनत की और अगली परीक्षा में उसने पूरे स्कूल में सबसे अच्छे अंक हासिल किए। दोनों दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस अनुभव से रवि को एक बहुत बड़ी सीख मिली। सच्ची दोस्ती का मतलब केवल साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की मदद करना और मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ थामना होता है। उसने समझा कि केवल अपने बारे में सोचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने प्रियजनों की भलाई के बारे में सोचना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो न केवल वे आगे बढ़ते हैं, बल्कि हम भी खुद को बेहतर इंसान बना पाते हैं। इस घटना के बाद रवि और राजू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। रवि ने यह भी सीखा कि परीक्षा और अंक तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती और इंसानियत जीवन भर रहती है।